तो मेरा एम्प्लॉय शिकागो से उस जूते के डब्बे को 3-4 जूते इकट्ठे डाल के हमारे लंदन के ऑफिस में शिफ्ट करता था। और मैं समझता था क्या सिस्टम बनाया मैंने, और लोग भी कहते थे क्या सिस्टम है भाई आपका। मैं वहां से 3-4-5 डब्बे जूतों के लंदन जाते थे। अच्छा, इतनी देर में हम अमेज़ॉन इटली के बायर के वही टोपी ट्रैकिंग आईडी डाल देते थे किसी दूसरे मुल्क की। अच्छा, उस पर भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। क्या सॉफ्टवेयर था मेरे पास, अपने हाथ का बनाया हुआ था। वो इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर था मेरा, वो ट्रैकिंग आईडीज को वॉच कर रहा होता था, और जैसी ट्रैकिंग आईडी के ऊपर डिलीवर आता था ना, उसको मेरे सॉफ्टवेयर को aftership.com अगर किसी को पता हो, वो आप ट्रैकिंग आईडी को लाइव मॉनिटर करना शुरू कर देता है। तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन ये किया हुआ था कि इटालियन कस्टमर के ऑर्डर पे जैसी ट्रैकिंग आईडी कहती डिलीवर, फौरन उसको अलर्ट ईमेल जाती थी खुद ब खुद। इटालियन कस्टमर को खुद ब खुद ईमेल चली जाती थी, उप्स सॉरी, हाँ आपका जो ऑर्डर है हमने चेक किया है, आप प्लीज कंफर्म करें आपको मिल गया। ऑटोमेटिक ईमेल जाती थी, ऑटोमेटिक। अच्छा, कुछ को हम ये ईमेल बोलते थे कि कैसा लगा जूता आपको। अच्छा, मैंने ये ऑटोमेशन इसलिए की हुई थी कि मुझे इस चीज का डर था, ऑफकोर्स मुझे इस बात का डर था कि भाई वो बाहर केस ना खोल दे हमारे ऊपर कि मेरा जूता कहाँ है। तो इससे पहले कि वो कोई केस खोले, हमने उसको ईमेल कर दी, भाई जूता कैसा लगा। अच्छा, बायर फौरन रिप्लाई करता था, भाई कौन सा जूता, मेरे पास तो आया ही नहीं अभी तक। फिर हम उसको कहते थे ओप्स अभी चेक करते हैं, अरे कोई मसला नहीं, ये तो गलत शिपमेंट हो गई, बेफिक्र रहें, हम आपको दूसरा जूता भेज देते हैं। तो इतनी देर में वो जूता हमारा शिकागो से लंदन पहुंच जाता था। लंदन में टैक्सेस वैक्सेस क्लियर करके फॉरेन एम्प्लॉय जो उसको डब्बे में डाल के इटालियन कस्टमर को शिप कर देता था। फिर हम उसको मैन्युअली उस बायर को ईमेल करते थे कि ये लीजिए हमने आपको दोबारा शिप कर दिया है, हम बहुत नेक लोग हैं। ये देखें जी, आपको हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री शिप किया। बायर भी कहता था यार क्या सेलर है। अब आपको अगर ये काम डेली करना पड़ेगा, जिंदगी अजाब नहीं हो जाएगी आपकी। ये काम मैं 18 घंटे डेली करता था, कई साल करता रहा हूं ये सब, टोपियों पे टोपियों, टोपियों पे टोपियों। ऑर्डर होता नहीं था, सामान होता नहीं था, सामान ट्रांजिट में है। और ये सब मैं क्यों करता था? मैं तो कभी कभी सोचता हूं मैं करता क्या था, मैं क्यों करता था ये सब। सिर्फ एक वजह थी, मेरा इटली से कोई ऑर्डर मिस ना हो जाए बस। ऐसी कोई दिमागी बीमारी थी, इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसको। मेरा ऑर्डर मिस ना हो जाए, इटली से मिस ना हो जाए बस। और आज मैं पलट के देखता हूं तो मैं इटली की अगर हिस्ट्री निकालूं तो मैं देखता हूं यार मेरे तो पूरे महीने में 3 ही तो ऑर्डर आते थे। इन 3 ऑर्डर्स को लेने के लिए मैंने इतनी मेहनत की हुई है। अच्छा, उन 3 ऑर्डर्स में से भी एक रिटर्न हो जाता था। बायर कहता था ये आपने मुझे दोनों लेफ्ट पेयर क्यों भेज दिए। अच्छा, अब वो दोनों लेफ्ट पेयर चले गए, मैं चीख रहा हूं, कीबोर्ड तोड़ देता था मैं अपने। मैं कीबोर्ड के ऊपर चीख रहा होता था। इधर शिकागो वाली टीम पे मैं चीख रहा होता था कि ये दोनों लेफ्ट पेयर क्यों भेज दिए। फिर वो कहते थे ओप्स गलती हो गई। अब वो मैं इटालियन बायर को कह रहा हूं अच्छा आप एक काम करें, हम आपको रिटर्न ट्रैकिंग आईडी देते हैं। अब भाई वो जेब से देनी पड़ती थी, प्रीपेड लेबल्स देने पड़ते थे। वो $70-80 तो मेरा प्रीपेड लेबल खा जाता था। अब वो मैं उसको दूंगा, वो डब्बे डालेगा, फिर वो लंदन वापस आएंगे मेरे जूते। अब मेरे पास 2 लेफ्ट पेयर साइज 8 के इस वक्त लंदन ऑफिस में पड़े हुए। अब मैं शिकागो से दोबारा उसको शिफ्ट कर रहा हूं। शिकागो से मैंने इटली शिफ्ट किया, €100 की कस्टम ड्यूटी पड़ गई जी उसके ऊपर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इटली जो शिफ्ट कर दिया। बायर कहता है मैं तो €100 नहीं दूंगा आपको, मैंने तो अमेज़ॉन इटली से खरीदा, मैंने अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट से थोड़ी खरीदा था। सही कह रहा है वो €100 हमें बर्दाश्त करना पड़ता था।
एंड पर कुछ भी कर लो पैसे नहीं बनते थे। वैसे बिजनेस बड़ा अच्छा था। $5 लाख को मजाक है भाई, $5 लाख महीने का बेच रहे हैं आप, पता लग रहा है बिजनेस हो रहा है। बस पैसे नहीं बनते थे, समझ में नहीं आते थे पैसे हैं कहां पे। वेयर हाउस देखता था तो सामान ही सामान, लेफ्ट पेयर भरे हुए हैं, राइट पेयर भरे हुए हैं, उसके अंदर साइज 7 और साइज 8 इकट्ठा पड़ा हुआ है, सामान ही सामान, जूते जूते, इतने जूते बेचे, इतने जूते खाए मैंने। उसके बाद बड़े जूते पड़े हुए थे।